जब भी प्यार मोहब्बत या लव का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में लैला मजनू हीर रांझे की इमेज बनती है और जुबां उनकी सच्ची कहानी कहने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे। ये कहानी महाराष्ट्र के पालघर से शुरू होती है और मुंबई से होते हुए राजधानी दिल्ली में इसका दर्दनाक अंत होता है। नमस्कार, आदाब, सलाम। हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में जो आज हमारे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। श्रद्धा वाकर का जन्म 1995 में बसई महाराष्ट्र में हुआ था। परिवार में पिता विकास मदन वाकर और माता सुमन मदन वाकर और एक भाई श्री जय वाकर थे। श्रद्धा वाकर हिंदू धर्म के कोली जाति से संबंध रखती थी। 26 वर्षीय श्रद्धा वाकर का कॉलेज में स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो पत्रकार बनना चाहती थी। उसने कॉलेज में थिएटरग्राफ में हिस्सा लिया। 3 साल तक कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले रजत शुक्ला कहते हैं कि वे बहुत ही मिलनसार स्वभाव में थी। 2015 में पहली बार कॉलेज में मिली थी। वे बहुत ही हंसमुख और हर एक चीज़ में अपनी राय रखती थी। श्रद्धा जिसे यात्रा करना बहुत ही पसंद था। नई नई जगह देखना, नई नई जगहों के फ़ोटो खींचना उसकी हॉबी थी। 2018 से 2020 तक श्रद्धा मुंबई के उत्तरी इलाके दहीसर में एक रिटेल शॉप में मैनेजर काम करती थी। लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण हमारे देश के बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। श्रद्धा भी उन्हीं में से एक थी और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। श्रद्धा भी उन आम लड़कियों में से थी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। मुंबई के आईटी कॉल सेंटर में काम करती थी। 2018 में बबल ऐप द्वारा उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से होती है। आफ्ताब पूनावाला एक फूड ब्लॉगर होने के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर भी था। दोनों में बातचीत हुई। बातचीत से मुलाकात हुई। मुलाकात इतनी बढ़ गई कि उन दोनों में आपस में प्यार हो गया। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दरअसल श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई के वसई के रीगल अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे थे। उन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ ही दोस्तों को पता था। एक बार श्रद्धा जब अपने घर जाती है तो अपने माता पिता से कहती है कि उन्हें आफ्ताब से प्यार हो गया है। वो आफ्ताब पूनावाला से शादी करना चाहती है, परंतु पिता ने मना कर दिया। कहा कि तुम दोनों अलग अलग मजहब से ताल्लुकात रखते हो, इसलिए समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। परिवार के सभी सदस्यों ने श्रद्धा को बहुत समझाया। श्रद्धा के जो फ्रेंड थे उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, पर श्रद्धा एक बात कहती थी कि वो अब बालिग हो चुकी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। इस बात से नाराज श्रद्धा ने अपना माता पिता का घर छोड़कर आफ्ताब के पास आ गई और उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों से बात करना बंद कर दिया था। इस बात से उसकी मां को बहुत गहरा सदमा लगा और वो बीमार रहने लगी। 2020 में सदमे की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुंबई में परिवार के विरोध होने की वजह से श्रद्धा और आफ्ताब ने दिल्ली जाने का फैसला किया, क्योंकि दिल्ली में उन्हें अच्छी नौकरी और वह वहां जाकर शादी कर लेंगे। 8 मई 2022 को वह दिन था जब श्रद्धा मुंबई से दिल्ली की ओर निकल गई। सबसे पहले वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कई टूरिस्ट प्लेसों की यात्रा करने के बाद उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में इनकी मुलाकात छतरपुर के कुछ लोगों से होती है। आपस में बातचीत होती है। आफ्ताब कहता है कि उन्हें दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर चाहिए। वो लोग कहते हैं कि आप दिल्ली आओ, हम आपके लिए फ्लैट किराए पर दिला देंगे। अगले दिन आफ्ताब और श्रद्धा उत्तराखंड से वापस दिल्ली आते हैं और वहां आकर वे पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। छतरपुर में जो कि उनका कॉमन फ्रेंड बना था उसके पास जाते हैं और उससे फ्लैट देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। 10 मई को उन्होंने फ्लैट किराए पर ले लिया। श्रद्धा बहुत खुश थी क्योंकि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने जीवन के सुनहरे सपने और शादी के सपने देखने में मगन थी। अभी कुछ ही समय गुजरे थे कि श्रद्धा ने आफ्ताब से कहा कि आफ्ताब, हम शादी कर लेते हैं। पर आफ्ताब जो कि शादी के लिए बार बार आनाकानी कर रहा था। इससे दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े की आवाज़ अक्सर करके पड़ोसियों तक पहुंच जाती थी। 18 मई का दिन था। आफ्ताब और श्रद्धा का झगड़े की आवाज़ तेज आने लग गई। श्रद्धा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आफ्ताब ने उसका मुंह बंद कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। श्रद्धा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आफ्ताब ने छाती पर बैठकर उसका गला घोंट दिया था, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट में है। आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लाश को किस प्रकार ठिकाने लगाया जाए।
इसीलिए वो लाश के पास बैठकर क्राइम से जुड़ी हर एक स्टोरी, हर एक पोस्ट, हर एक कहानी देखने लग गया और गूगल से सर्च किया कि लाश को आसानी से टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है और खून को किस तरह स्वाप किया जा सकता है। कुछ देर बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को बाथरूम में रख दिया था और रात भर क्राइम से जुड़ी वीडियो को देखने लगे किस प्रकार सबूत मिटाए जा सकते हैं। अगले दिन वो एक लोकल मार्केट में जाता है। वो वहाँ से आरी खरीदता है और 300 लीटर का फ्रिज लेता है। दुकानदार से कहता है कि ये फ्रिज उन्हें अभी चाहिए। दुकानदार कहता है कि अगर आप पूरा पेमेंट कर दोगे तो हम अभी आपको ये डिलीवर कर देंगे। गूगल पर सर्च करने के बाद उसने सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद लिया। खरीदने के बाद जब वो फ्लैट पर आता है तो फ्लैट में श्रद्धा की लाश जो कि एक बाथरूम में रखी हुई होती है, आरी लेकर अंदर जाता है। नरभक्षी और राक्षसों की बात उन्होंने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में रख दिया था। सारे फ्लैट की सफाई सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ कर दिया और सारे सबूत मिटा दिए थे। अपने और श्रद्धा के कपड़े जो कि खून में सने हुए थे उनको उन्होंने एमसीडी की कचरे वाली गाड़ी में फेंक दिया था ताकि पुलिस को सबूत ना मिल सके। अगले दिन सुबह होती है। वह अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। ऑफिस के हर एक मेंबर से अच्छी तरह से बातचीत करता है, किंतु उसे अंदर ही अंदर से डर लगा रहता है कहीं वे पकड़ा ना जाए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। अब रोजाना रात को 2 बजे पॉलिथीन में कुछ टुकड़े पैक करता और उन्हें मेहरौली के समीप जंगल में फेंक देता। इस तरह से 18 दिन तक लाश के टुकड़ों को रात 2 बजे अलग अलग जगहों पर फेंक देता था और बदबू न आए इसीलिए वो घर में अगरबत्ती अन्य केमिकल से अपने फ्लैट में छिड़काव करता था ताकि बदबू न आ सके। इन सब घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो इंग्लिश वेब सीरीज डेक्स्टर क्राइम का सहारा लेता था। दूसरी तरफ पिता को श्रद्धा की चिंता सता रही थी। कई दिनों से उसके बारे में कुछ नहीं पता था। महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, इस तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। इसीलिए पिता उनके कॉमन फ्रेंड से बात करता है, कहता है कि श्रद्धा का कोई अपडेट है। उसका कॉमन फ्रेंड कहता है अंकल कई महीनों से मुझसे भी उसकी बात नहीं हो पाई है क्योंकि उसका फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भी पता करने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है। चिंतित पिता दिल्ली रवाना होता है और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा के फ्लैट पर जाता है। फ्लैट पर ताला लगा हुआ होता है। श्रद्धा के पिता विकास मदन वाकर आफताब पुणे वाले से फ़ोन करता है और कहता है कि श्रद्धा कहाँ है। आफताब पुणे वाला कहता है कि वो तो कई महीने पहले छोड़कर चली गई थी। इससे श्रद्धा के पिता को शक होता है और सितंबर के महीने में मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी बेटी लापता है और शक के तौर पर आफताब पुणे वाले का नाम लिखवा देता है। मुंबई पुलिस इंक्वायरी करती है और दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है। दिल्ली पुलिस आफताब को फ्लैट से उठा लेती है। नॉर्मल पूछताछ में आफताब कहता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि श्रद्धा उसे कई महीनों पहले छोड़कर चली गई थी। जब दिल्ली पुलिस उसे कठोर तरीके से पूछती है तो वो सारे राज उगल देता है। कहता है श्रद्धा को मैंने ही मारा है, उसके लाश के 35 टुकड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस और तथा देश राजधानी के आसपास चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो जाता है और आनन फानन में दिल्ली पुलिस आफताब को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब उससे लाश के टुकड़ों के बारे में पूछती है तो आफताब अमीन पुणे वाला लाश के टुकड़ों के बारे में बताता है। उन्होंने श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर दिए थे और सारे टुकड़े मेहरौली के जंगल में और दिल्ली के अनेक भागों में फेंक दिए थे। पुलिस आनन फानन में एक्शन में आती है और आफताब को गिरफ्तार कर उसके साथ उन जगहों पर जाती है जहां पर उन्होंने श्रद्धा के कटे हुए टुकड़े फेंके थे। लगातार 180 दिन तक वो कातिल बेखौफ घूमता रहा और नई नई लड़कियों को अपने फ्लैट में लाता रहा। श्रद्धा की मौत के बाद पीछे रह जाते हैं कुछ सवाल कि क्या इंसान इतना भी गिर सकता है कि एक दूसरे इंसान के साथ इतनी दर्दनाक और बर्बरता दिखा सकता है। क्या कसूर था श्रद्धा का? वो तो सिर्फ प्यार मांगने चली थी और अपने प्यार के खातिर उन्होंने अपने परिवार तक और अपने फ्रेंड सर्कल को भी पीछे छोड़ दिया था सिर्फ एक इंसान के लिए। उस इंसान ने उसकी इतनी दर्दनाक मौत दी कि रूह कांप उठ जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।